में मेरा नाम रघुवीर प्रसाद मीना है। मैं ग्रामोत्थान संस्था का अध्यक्ष हूँ और ये संस्था हमने 2020 में बनाई थी और 2020 में इसको जो बनाने के पीछे मुख्य उद्देश्य था कि जितने भी जो बड़ी चीज़ें हैं उनको हम लोग सरकार के साथ टेकअप कर सकें। तो सबसे पहले हमने जो पांचना डैम, एक करौली डिस्ट्रिक्ट के पास में जो बना हुआ डैम है, उससे करीब 17 सालों से पानी नहीं रिलीज हो रहा है। उसके लिए पहले कोशिश की हमने सब लोगों से मिलकर उसको पानी को खुलवाया जाए, परंतु जब वो संभव नहीं हो पाया तो हमने एक PIL दायर की। तो 14/825/2020 एक PIL है। उस PIL में 2022 जुलाई 2022 में कोर्ट ने आदेश दिया कि तो पानी नहीं खुलने के उपरांत फिर हम लोगों ने एक कंटेम्प्ट दायर किया है। तो कंटेम्प्ट में जो करौली के कलेक्टर और करौली की SP पिछली 5 हियरिंग से लगातार कोर्ट में वो उपस्थिति दे रहे हैं और मेरे को ये पूरा भरोसा है कि जो आने वाला रबी फसल का सीज़न है उसमें हम लोग जो रबी फसल का सीज़न है उसमें पानी खुलेगा 5 नहर की नहरों में। तो ये तो एक संक्षिप्त में एक बात हुई जो अभी हमने काम किया है। इसके साथ में मैं रेलवे में ADRM था पहले, और जब चीफ मैकेनिकल इंजीनियर था तो मैंने BRS लिया इसी साल जनवरी, और उसके बाद से मैं लगातार गांवों में जा रहा हूं और चीज़ों को समझ रहा हूं कि क्या क्या प्रॉब्लम है। तो खासकर जो गंगापुर विधानसभा क्षेत्र है उसको मैंने बहुत एक्सटेंसिव दौरा किया और ERCP के संबंध में भी गंगापुर के आसपास या अन्य स्थानों पर जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनके साथ में वार्तालाप किया, और वो वार्तालाप की चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें मेरे को समझ में आई। तो मुझे लगा कि गंगापुर का जो प्रेस मीडिया है, प्रेस और मीडिया की बहुत बड़ी योगदान है लोगों को जागरूक करने में, अपनी सही बातों को पहुंचाने में। यहाँ पे तो मैं देख रहा हूँ कि ERCP का इतना गंभीर मुद्दा है, उसको मंत्री लोग भी हंसी में उड़ा रहे हैं, जबकि ये मुद्दा बहुत ज़्यादा गंभीर मुद्दा है, लोगों के हित से जुड़ा हुआ मुद्दा है और इस सब को समझने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से ERCP को हम लोग आगे बढ़ाएं। तो सबसे पहले मैं जो ERCP है, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, उसके बारे में संक्षिप्त में आप सबको बताना चाहूँगा कि ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट चंबल नदी में जो व्यर्थ पानी बहता है उस पानी को उपयोगी पानी बनाने की एक योजना है, और ये पानी 20,000 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी उसमें हर साल जाता है। पिछली वर्ष तो 38,000 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी गया। तो 20,000 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी भी आप ये समझे कि जो पांचना डैम है उसकी कैपेसिटी 60 MCM, तो 60 MCM और ये 20,000 MCM, मतलब करीब 333 पांचना डैम के बराबर पानी हर साल व्यर्थ बह जाता है चंबल में। अब ये पूरी गंभीरता को हम लोग अगर देखें तो जयपुर से जो ईस्टर्न पार्ट का राजस्थान है उसको हम कहें पूर्वी राजस्थान, और जयपुर से पाकिस्तान बॉर्डर का जो राजस्थान है उसको हम बोले पश्चिमी राजस्थान। तो पूर्वी राजस्थान पहले बड़ा हरा भरा होता था, बारिश होती थी और यहाँ पे पानी काफ़ी अच्छा था, लोग खुश थे, पैदावार अच्छी हो रही थी। पर कालांतर में बारिश का लेवल कम हुआ, यहाँ काफ़ी डेजर्ट जैसी स्थिति पैदा होने लगी है। और जो पश्चिमी राजस्थान है, जयपुर से लेकर उधर पाकिस्तान बॉर्डर तक, जैसलमेर, बाड़मेर, वहाँ पर नहर का पानी आ रहा है, इंदिरा गांधी कैनाल का, और उसको पानी के आने के कारण वहाँ पूरा ग्रीन होता जा रहा है। तो वो करीब 1000 किलोमीटर चल के नहर में पानी आ रहा है, तो उससे हमको एक प्रेरणा लेनी चाहिए कि ईस्टर्न पार्ट में भी हम कुछ करें। और इसी संदर्भ में सरकार ने 2016 में एक ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट नाम का प्रोजेक्ट बनाया, तो उसको 2000 CWC में भेजा। CWC के बाद में इसकी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनी और 2017 से प्रारंभ होकर 2023 में ये काम पूरा होना था, पर आज अपन 2023 में बैठे, अभी काम पूरी तरह से शुरू भी नहीं हुआ। तो ये जो ईस्टर्न राजस्थान के लोग हैं उनके साथ में बहुत ही बड़ा धोखा है, उनके साथ में सरकार, जितने भी जो लोग हैं, नेता है, वो ठीक से उनके साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। अब ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट में क्या होगा? ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट में 3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ कि ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल होगा 13 जिलों में, और जो 2051 तक की पानी की रिक्वायरमेंट है उसको असेस किया हुआ है, उसमें पानी मिलेगा इन 13 जिलों में। उधर कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां, 4 वो डिस्ट्रिक्ट मान लीजिए, एक सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली, भरतपुर,
ये पोर्शन हो गया। और उधर से बूंदी, ये टोंक, अजमेर, जयपुर, दौसा और अलवर। तो इस प्रकार ये 13 डिस्ट्रिक्ट की ड्रिंकिंग वाटर की परियोजना है। दूसरा, इसमें सिंचाई की एक परियोजना है जिसमें 2.8 लाख हेक्टेयर, 2.8 लाख हेक्टेयर में 0.8 लाख हेक्टेयर तो पुराना सिंचाई क्षेत्र है और 2 लाख हेक्टेयर नया क्षेत्र सृजित हुआ। 2 लाख हेक्टेयर का अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि 8 लाख बीघा जमीन। तो 8 लाख बीघा जमीन की सिंचाई हो सकेगी और एक्स्ट्रा, और जो 0.8 लाख हेक्टेयर है वो स्टेबलाइज हो जाएगा। तो उससे करीब बहुत ज़्यादा किसानों को, जो सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट, पुराना सवाई माधोपुर जिसमें करौली भी शामिल है, और धौलपुर डिस्ट्रिक्ट के किसानों को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। और साथ में जो व्यवसाय है, उद्योग है, तो उद्योग के लिए भी पानी की सप्लाई होगी। तो ये इसमें 3 पर्पज है। पहला ड्रिंकिंग वाटर, दूसरा कृषि, और तीसरा उद्योग के लिए ये पानी की सप्लाई होगी। तो ये ईस्टर्न राजस्थान जो कैनाल प्रोजेक्ट है, अब इसको अगर हम लोग देखें कि ये इसकी क्यों आवश्यकता है। राजस्थान जो स्टेट है, लैंड के एंगल से हम लोग अगर उसको देखते हैं तो लैंड का एरिया करीब 10.4% है। राजस्थान की जो लैंड है, भारत के लैंड का 10.4% भूभाग है, लेकिन पानी केवल 1.04% है। मतलब कि करीब पानी 1/10 है जितना पानी उपलब्ध है। पानी मतलब एवरेज पानी उपलब्ध है हमारे देश में। तो राजस्थान का जो पानी है, राजस्थान में पानी 1/10 भाग है। एक बात तो ये हुई कि हमको पानी की बहुत आवश्यकता है। दूसरा, हमारे यहाँ पर 21.69 मिलियन हेक्टेयर का ऐसा एरिया जिसमें बुवाई होती है, जिसमें क्रॉप होती है। ये इंडिया में सबसे बड़ा एरिया है किसी स्टेट में, 21.69 मिलियन हेक्टेयर। तो इतना जो एरिया है, और उसका केवल 7.2%, 1.52 मिलियन हेक्टेयर ही नहर से सिंचित होता है, जो कि बहुत बड़ा स्कोप है। करीब 92% से ज़्यादा तो हमारे जो स्टेट है उसमें नहर से सिंचित नहीं होता है। तो यहाँ पे नहर का बहुत बड़ा उपयोग है। तीसरी बात कि जो पानी है, हमारे यहाँ पर 295 ब्लॉक बनाए हुए हैं ग्राउंड वाटर। उनमें से 203 जो ब्लॉक है वो बहुत क्रिटिकल स्टेज में आ चुके हैं। मतलब उनका क्रिटिकल दोहन हो चुका है, और ज़्यादा आगे आने वाले टाइम में हम पानी नहीं ले पाएंगे ग्राउंड वाटर से। तो ये 3 कारण मैंने बताया जिसकी वजह से हमको पानी नदी से लेना बहुत वांछित है, बहुत आवश्यक है। और अब ये जो बात है कि स्टेट गवर्नमेंट कह रही है कि हमने इसको सेंटर में भेजा हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है कि भाई हमने इसमें 2 चीज़ों को चेंज करो, कि एक तो इसका जो वाटर की डिपेंडेबिलिटी है, इस समय ये 50% डिपेंडेबिलिटी बनी हुई है। अब वो कह रहे हैं कि 75% पे करिए सेंट्रल गवर्नमेंट, और दूसरा कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश की एनओसी चाहिए। ये दोनों को मैं एकदम स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहता हूँ कि पहले डिपेंडेबिलिटी को आप ये समझे कि डिपेंडेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। जितना ऊपर डिपेंडेबिलिटी होगी पानी किसी प्रोजेक्ट में उतना ही कम मिलेगा। इसका मतलब जैसे 50% डिपेंडेबिलिटी है, अभी इन्होंने 3510 MCM असेस किया कि हमको 3510 MCM पानी मिल जाएगा। और अगर अपन इसको कर देते हैं 75% डिपेंडेबिलिटी पे, तो केवल 1724 MCM मिलेगा। तो ये करीब करीब आधा हो गया, जो 3510 का आधा ही कम हो गया। और जो ड्रिंकिंग पानी की रिक्वायरमेंट है वही करीब 1725 है। तो कुल मिला के आपका ये योजना ड्रिंकिंग वाटर की योजना रह जाएगी। इसमें से कोई सिंचाई नहीं हो सकती अगर इसको 75% पे करेंगे। तो हमको 75 पे क्यों नहीं करना चाहिए? मैं तो ये बोलता हूँ कि राजस्थान जैसे प्रदेश में, जहाँ पे 1/10 भाग पानी है, पूरे के पूरे जो हमारे पानी के ब्लॉक है वो क्रिटिकल हो चुके हैं। और एक चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है कि जो चंबल नदी है उसकी करेक्टरिस्टिक ये है कि वो 1 महीने में बह के पूरा पानी निकल जाता है। चंबल नदी बहुत हाई फ्लो की रिवर है और वो पानी 1-2 महीने में निकलता है। मतलब इस नदी से आप अधिक से अधिक जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने पानी ले सकते हो। पिछला जितना भी डेटा देखा है उसमें जो अधिशेष पानी होता है, सरप्लस वाटर, वो इन 3 महीने में लेना होता है। तो अगर आप 3 महीने में पानी लोगे तो आपको बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। आप अगर डिपेंडेबिलिटी बढ़ा दोगे तो पानी की रिक्वायरमेंट असेसमेंट कम हो जाता है और
डिपेंडेबिलिटी है, जो पानी की आवक है वो कम हो जाएगी और हमारा कम आवक से कोई फायदा नहीं है। राजस्थान में तो मैं बोलूँगा कि ये 50% की जगह और 33% और 25%। 50% का मतलब ये है कि कम से कम 50% टाइम उतना पानी अवेलेबल होगा। 75% का मतलब है 75% टाइम। 33% मतलब 3 साल में एक बार उतना पानी अवेलेबल होगा। तो राजस्थान जैसे राज्य में जो स्पेशल राज्य है पानी के हिसाब से, तो यहाँ पर तो बिल्कुल 50% जो सरकार ने लिया है ऑलरेडी, जो डीपीआर बनी हुई है वो एकदम फिट है। उसके ऊपर ही इनको काम करने की आवश्यकता है और उसके मैंने कई सारे कारण आपको गिनाए। दूसरी बात ये कहते हैं कि इसमें मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की अनुमति थी। वर्ष 2005 में 12वीं एक इंटर स्टेट मीटिंग हुई थी, इंटर स्टेट पानी की संबंधित जो मीटिंग थी, उस मीटिंग में जो उसका कंफर्मेशन हुआ 13वीं मीटिंग में 13.1 एक पैरा है, उसमें ये लिखा है कि जो कोटा बैराज के डाउन में अगर कोई स्टेट अपने यील्ड से जो पानी की योजना बनाना चाहता है, दूसरे स्टेट की 10%